हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 30 और इसमें सीखेंगे बैंक क्लास का एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा बैंक एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लास एक को बनाया हुआ है। ओके, और ऊपर मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास बैंक नाम का। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर बैलेंस, देन स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पर मैं बनाता हूँ वॉइड विड्रॉ नाम का फंक्शन, विड्रॉ। ओके, यहाँ पर इंटीजर बैलेंस कॉमा इंटीजर मनी, मनी टू विड्रॉ। ओके, बट जब भी मनी विड्रॉ होती है तो उसमें बैलेंस में से माइनस होगा ऑपरेशन। ओके, तो इंटीजर बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस मनी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देनी है। ओके, तो विड्रॉ में माइनस ऑपरेशन होगा, देन वॉइड डिपॉजिट। ओके, इंटीजर मनी। ओके, तो यहाँ बैलेंस प्लस होगा, तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस मनी। ओके, तो बैलेंस माइनस मनी एंड बैलेंस प्लस मनी, तो डिपॉजिट एंड विड्रॉ का ये फंक्शन है। और यहाँ पर वॉइड चेक अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, ये फंक्शन बनाता हूँ मैं बैलेंस चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और योर करंट बैलेंस इज, और मैं प्लस करके बैलेंस को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, कॉलन एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया अब चेक बैलेंस नाम का फंक्शन। ओके, अब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए मैं डिस्प्ले अकाउंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, एंड अकाउंट नंबर। ओके, सॉरी, डबल कोटेशन के अंदर प्लस अकाउंट नंबर। ओके, तो यहाँ पर नंबर वेरिएबल आएगा अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर बैलेंस एंड इंटीजर नंबर, अकाउंट नंबर वेरिएबल। ओके, अकाउंट नंबर, देन उसका नाम और डिस्प्ले होगा बैलेंस। ओके, तो तीन चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। ओके, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड बैलेंस मैं डिस्प्ले करता हूँ। ओके, ठीक है, तो इतने इतने फंक्शन में मैंने यहाँ पर बनाए। देखिए फंड साइज थोड़ी मैं कम कर देता हूँ इसमें, ऑप्शन एंड में जाकर 22 कर देता हूँ। ओके, तो देखिए पहले नंबर नाम का वेरिएबल वो अकाउंट नंबर है। ओके, देन बैलेंस एंड नेम। विड्रॉ, जो विड्रॉ करेगा मनी, डिपॉजिट तो डिपॉजिट करेगा, चेक बैलेंस तो बैलेंस चेक करेगा फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन तो वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ओके, तो सबसे पहले बैंक नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे B1 इक्वल टू न्यू बैंक। ओके, देन B1 यानी कि हमारा कस्टमर है B1। ओके, तो B1 डॉट नंबर
इक्वल टू करके हम नंबर को वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर को क्या लेना पड़ेगा, सभी वेरिएबल को पब्लिक लेना होगा। ओके, तो सब वेरिएबल के आगे लिख दे आप पब्लिक पब्लिक पब्लिक। ओके, फंक्शन के आगे भी पब्लिक लिखना होगा क्योंकि उसको भी हमें एक्सेस करना है वर्ड मेन में से। ओके, तो b1 डॉट नंबर इक्वल टू 1, देन b1 डॉट नेम इक्वल टू कोई भी आप नाम दे सकते हो। ओके, या फिर इसके लिए अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, अकाउंट ओपन नाम का फंक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर मैं पब्लिक वॉइड ओपन अंडरस्कोर अकाउंट। ओके, तो ये फंक्शन बनाता हूँ इधर। तो इसमें आपको इंटीजर नंबर, अकाउंट नंबर, नेम, इंटीजर बैलेंस, तो ये 3 वेरिएबल मैं लेता हूँ। नेम के लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है। ओके, नंबर, बैलेंस एंड नेम, तो यहाँ पर भी मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, दिस डॉट नंबर इक्वल टू नंबर। ओके, देन दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, एंड बैलेंस इक्वल टू BAL। ओके, बैलेंस। तो जब भी अकाउंट ओपन करना है तो हमें ओपन अकाउंट नाम का ये जो फंक्शन है वो कॉल करना है। ओके, और उसके अंदर आर्गुमेंट देनी है। तो B1 नाम का कस्टमर जो अकाउंट ओपन करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अकाउंट ओपन। ओके, तो ये फंक्शन है उसको भी पब्लिक बनाया है। ओके, अकाउंट अंडरस्कोर ओपन। ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ अकाउंट नंबर 1, उसका नाम। ओके, और कॉमा करके बैलेंस, इनिशियल बैलेंस यानी कि 1000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम में रन करके देखता हूँ कोई एरर है कि नहीं। इसमें एरर है एक, अकाउंट ओपन। ओके, ओपन अकाउंट नाम का एक फंक्शन है, ओपन अकाउंट। ओके, अब B1 कस्टमर जो है उसको विड्रॉ करना है। ओके, तो विड्रॉ के लिए विड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे, डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट। ओके, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट होने के बाद, विड्रॉ होने के बाद बैलेंस भी चेक करना है, तो आप कर सकते हो। देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर लिखे आप बैलेंस आफ्टर विड्रॉ। ओके, बैलेंस आफ्टर विड्रॉ, तो क्या यहाँ पर डिस्प्ले करना है, बैलेंस डिस्प्ले करना है। ओके, इसी तरीके से जब डिपॉजिट होता है तो आपको लिखना है बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिपॉजिट। ओके, प्लस बैलेंस। ओके, ये चेक बैलेंस और ये डिस्प्ले। तो यहाँ से अब मैं फंक्शन कॉल करूँगा B1 डॉट विड्रॉ फंक्शन। ओके, कितने मनी विड्रॉ करने हैं मुझे, तो करने हैं मुझे 500 रुपीज़। ओके, तो जब भी मनी विड्रॉ होती है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं। ओके, तो बैलेंस कितना है यहाँ पर 1000 और 500 हम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो इट्स ओके कि जितनी अमाउंट है हमारे पास उतने मनी या उससे लेस देन मनी हम विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर विड्रॉ में आपको ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ मनी जो विड्रॉ कर रहे हैं इज़ लेस देन, ओके, लेस देन बैलेंस। ओके, मनी है जो लेस देन बैलेंस होगा। ओके, तो ही ये विड्रॉ करने देगा। ओके, नहीं तो नहीं होगा।
तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर रखनी होगी, लेस और इक्वल टू, एल्स यहाँ पर लिख दीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, पर वो चलेगा। ओके, इनसफिशिएंट बैलेंस। ऐसे ही जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट में प्लस होगा मनी, तो उसमें कुछ बैलेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ मनी कितने होने चाहिए, लेस और इक्वल टू बैलेंस होने चाहिए, तो ही विड्रॉ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो देखिए अब विड्रॉ फंक्शन कॉल किया मैंने। ओके, अब मैं रन करता हूँ। देखो कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना है यहाँ पर, रीड लाइन। ओके, तो देखो बैलेंस आफ्टर विड्रॉ 500 रुपीज़। ओके, ये देखिए। अब क्या करना है आपको कि विड्रॉ तो हो गया, अब डिपॉजिट करना है मुझे, तो B1 डॉट डिपॉजिट फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो देखिए विड्रॉ में भी मैं यदि 5000 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता हूँ और मेरा बैलेंस है 1000, ओके, तो विड्रॉ मनी नहीं होने चाहिए। देखो इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, विड्रॉ, तो यदि आपको डिपॉजिट करना है मनी तो यहाँ पर डिपॉजिट नाम का फंक्शन कॉल करना है, डिपॉजिट। ओके, बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट 6000। ओके, तो 1000 था, 5000 ऐड किया हमने, तो 6000 डिपॉजिट आ जाएगी उसमें। ओके, तो डिपॉजिट में प्लस ऑपरेशन होता है, देखिए। ओके, ये डिपॉजिट फंक्शन, उसमें जो भी मनी हम पास करेंगे वो बैलेंस में प्लस होगा मनी। ओके, अब मुझे चेक बैलेंस नाम का फंक्शन रन करना है, तो देखिए B1 डॉट चेक बैलेंस। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ओके, तो देखिए क्या होगा, योर करंट बैलेंस इज 1000। ओके, और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो B1 डॉट डिस्प्ले। ओके, तो देखिए अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नेम, बैलेंस 1000। ओके, तो इस तरीके से आप अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, यूजिंग डिस्प्ले फंक्शन। तो ये सभी के सभी जो मैंने फंक्शन कॉल किए 1 बाय 1, यदि आप डू वाइल लूप का यूज़ करें तो भी ये हो सकता है। और देखिए डू वाइल नंबर इज़ लेस देन, मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, ये लेने नहीं देता है। आई इज़ लेस देन, यहाँ पर इंटीजर आई वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर नंबर वेरिएबल, नंबर इज़ लेस देन 4। ओके, तो हमें स्विच केस में जाना है फिर। ओके, यहाँ पर स्विच एंड नंबर। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं केस 1 ब्रेक, केस 2, ओके, एंड ब्रेक, केस 3 ब्रेक। ओके, तो यदि केस 1 होगा तो डिपॉजिट होगा, देखिए B1 डॉट डिपॉजिट। ओके, यदि आप केस 2 करते हैं तो B1 डॉट विड्रॉ मनी। ओके, यदि केस 3 करते हैं तो B1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन
आप कॉल कर सकते हो। ओके, डिस्प्ले। और अकाउंट चेक करना चाहते हो तो आप ये केस 3 में मैं रखता हूँ चेक बैलेंस नाम का फंक्शन, और केस 4 में रखता हूँ मैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। ओके, तो फॉर एंड डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर नंबर की वैल्यू एंटर करवाता हूँ। ओके, नंबर इक्वल टू करके इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट रीड लाइन करता हूँ। ओके, डॉट रीड लाइन। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऊपर ऑप्शन रखूँगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोटेशन में 1 फॉर डिपॉजिट। ओके, इसी तरीके से 2, 3 एंड 4 के लिए ऑप्शन रख दिया। ओके, 2, 3 एंड 4। ओके, तो आपको नंबर की वैल्यू एंटर करनी है। और 2 के लिए देखो विड्रॉ है, 3 के लिए चेक बैलेंस। ओके, 2 तो यहाँ पर लिखना है विड्रॉ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 के लिए क्या लिखा था, चेक बैलेंस। तो चेक योर बैलेंस। ओके, और 4 में लिखता हूँ डिस्प्ले योर अकाउंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, और 4 में से आपको कोई भी एक वैल्यू एंटर करनी है। और 0 पर एग्जिट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 और एग्जिट। ओके, तो देखिए वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन रखी मैंने। तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू जब तक आप 0 एंटर नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्राम में से बाहर नहीं निकलोगे। ओके, तो केस यदि आपने नंबर की वैल्यू 1 एंटर की तो डिपॉजिट होने वाला है। ओके, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5,500। विड्रॉ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200। ओके, चेक बैलेंस एंड डिस्प्ले योर इंफॉर्मेशन। ओके, केस 4 में तो 1, 2, 3, 4 वैल्यू एंटर करेंगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और यदि आपने एग्जिट करना है आपको तो 0 एंटर करना है। ओके, ये देखिए। ओके, डिपॉजिट विड्रॉ, मुझे अभी बैलेंस चेक करना है तो मैं 3 एंटर करूँगा। ओके, तो योर करंट बैलेंस इज़ 1000। ओके, ये आ गया। अब वापस से मुझे डिपॉजिट करना है मनी, तो मैं 1 एंटर करूँगा। ओके, तो देखिए 500 डिपॉजिट हो गए, तो बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट 500। ओके, तो ये 500 वैल्यू जो है वो भी आप रन टाइम एंटर करवा सकते हो। ओके, मैं इसकी देखो अभी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा प्रोग्राम बना सकते हो। देखिए मैं 4 एंटर करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो देखिए अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नेम, बैलेंस। ओके, यदि 0 एंटर करूँगा मैं तो प्रोग्राम जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रोग्राम। ओके, तो डिपॉजिट के लिए नंबर भी ले सकते हो यहाँ पर। ओके, देखिए मैं नंबर एंटर करता हूँ। ओके, इंटीजर डी इक्वल टू करके वैल्यू एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मनी टू डिपॉजिट। ओके, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर विड्रॉ करना है तो यहाँ पर डी वेरिएबल लेना है। ओके, विड्रॉ करना है
तो आप लिख सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मनी टू विड्रॉ। ओके, ओके। और जब भी आप विड्रॉ करते हो तो आपको बैलेंस भी डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर आप b1 डॉट चेक बैलेंस नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो जब भी विड्रॉ करते हो तो। ओके, तो यहाँ पर विड्रॉ के लिए w नाम का वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मैं w पास कर दूँगा। ओके, तो अब देखिए प्रोग्राम का आउटपुट। डिपॉजिट, ओके, डिस्प्ले बैलेंस। तो मैं सबसे पहले 4 एंटर करता हूँ तो ये बैलेंस की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ओके, ये देखिए अकाउंट नंबर बैलेंस इतना है। अब मुझे विड्रॉ करना है तो 2 एंटर करूँगा मैं। ओके, और यहाँ पर बैलेंस भी दिखा देता है, देखो कि करंट बैलेंस 1000 है। ओके, तो यदि मैं 2000 विड्रॉ करूँगा यहाँ से तो एरर आएगी, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, अब वापस मैं विड्रॉ करता हूँ और 200 रुपीज़ विड्रॉ करता हूँ। ओके, तो बैलेंस आफ्टर विड्रॉ 800 आ गया। ओके, अब मुझे डिपॉजिट करना है तो 1 एंटर करूँगा मैं। ओके, तो एंटर मनी टू डिपॉजिट 6000, तो बैलेंस कितना हुआ 6800। ओके, अब चेक योर बैलेंस। ओके, तो 3 एंटर करूँगा बैलेंस यदि चेक करना है तो। 4 एंटर करूँगा यदि मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ओके, 0 एंटर करूँगा यदि मुझे एग्ज़िट होना है तो। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा प्रोग्राम बना सकते हो बैंकिंग का। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, बैंक नाम का क्लास। ओके, ये 3 वेरिएबल, अकाउंट नंबर के लिए, बैलेंस के लिए, नेम के लिए। ओके, जब भी विड्रॉ होता है मनी तो इफ़ मनी लेस और इक्वल टू बैलेंस वो आपको चेक करना पड़ेगा और उसमें माइनस ऑपरेशन होता है। ओके, जब भी डिपॉजिट करते हो आप तो उसमें आपको प्लस ऑपरेशन करना है। चेक बैलेंस में सिर्फ आपको बैलेंस वेरिएबल डिस्प्ले करना है। ये पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है जिसमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ओके, और ओपन अकाउंट नाम का फंक्शन है जो अकाउंट ओपन करेगा। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने बनाया। ओके, यदि आपके पास दूसरा कोई कस्टमर आता है अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप B1 की जगह B2 भी लिख सकते हो। ओके, दूसरे अकाउंट के लिए। ओके, तो ये है पूरा बैंकिंग का एप्लीकेशन। और ये डू वाइल लूप का यूज़ कैसे करते हैं ये यहाँ पर आपने देख लिया। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।